सियासत में तशद्दुद को किसी सूरत जवाज नहीं बनाया जा सकता। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को मुआफ नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर-ए-आज़म नवारुल हक काकड़ कहते हैं कि दहशत गर्दी की लहर को साजिश से जोड़ा गया। लोगों ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते। लोगों के दावे गलत साबित हो गए। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर हो रहे हैं। दहशत गर्दी को सियासी तनाजुर में नहीं देखना चाहिए था। दहशत गर्दी की मौजूदा लहर अफगानिस्तान से इत्तेहादी फोर्सेस का किसी मनसूबाबंदी के बगैर इनखला का नतीजा है। अमरीकी असलहा दहशत गर्दों के हाथ लगा। दहशत गर्दी से मुत्तलिक अफगानिस्तान को पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समझना होगा। पाकिस्तान ने ईरान के हमले का बर वक्त जवाब दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस हवाले से अहम किरदार है। मौसम की सूरत हाल कुछ यूं है कि मुल्क में सर्दी के डेरे हैं। वादी कोयटा समेत बलोचिस्तान ठंडी ठार हवाओं की लपेट में आ गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। मौसम की रानाइयों से लुत्फ उठाने के लिए सयाह भी पुरफजा मकामात पर पहुंच गए हैं। दर्जा हरारत भी नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। पंजाब में सुबह सवेरे धुंध के बायस मोटरवेज पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। फरवरी के तीसरे हफ्ते तक शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। कहीं धुंध और कहीं शदीद जाड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में मौसम का अलग अलग अंदाज। 2 दिन की बारिश के बाद पंजाब के मैदानी इलाके एक बार फिर धुंध की लपेट में आ गए। शदीद धुंध की वजह से मोटरवेज बंद रहीं, जबकि परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर रहा। चांगला और दीगर बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। मरी में रात आसमान से बर्फ रूई के गालों की तरह उतरती रही। सयाहों ने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शांगला को मस्कन बना लिया है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद इलाके मगरबी हवाओं की जद में है। खून जमा देने वाली ठंड के बायस शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए। बर्फबारी के बायस सकरदू, अस्तौर, मालम जब्बा, कालाम, हुंजा, वादी नीलम, खलात समेत बाला इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से बरसू नीचे देखा जा रहा है। शांगला के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाहों ने बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सियाहती मकामात का रुख कर लिया। मजीद इस पर तफसीलात जानेंगे गाजी अहमद से। जी गाजी, आगाह कीजिएगा। शांगला के बालाई इलाकों में एक मरतबा फिर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। बालाई इलाकों की अगर बात की जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक शांगला के जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं, जिसमें शांगला टाप, उलंदर टाप, यखतंगी टाप, कापर बांडा, ब्रज बांडा, गामतल, चकी सरकंडा और पिरसर वगैरह शामिल है, वहाँ अभी तक 2 फुट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, शांगला के जो मैदानी इलाके हैं तो वहाँ पर बारिशों का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी ये हिदायत जारी की गई है कि शांगला के जो बर्फीली ट्रैक है, जिसमें शांगला टाप और यखतंगी टाप है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स और टूरिस्ट दौरान सफ़र टायर चेंज का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाए। और इस पर सेक्शन 144 का भी इतलाक़ किया गया है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का ये सिलसिला अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहेगा। जी, कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुतादिद इलाके हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाद से खून जमा देने वाली सर्दी की लपेट में आ गए हैं। कोयटा और उसके मज़ाफ़ाती इलाके इस वक्त शदीद ठंड की जद में हैं, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मामूलाती ज़िंदगी भी मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से जानेंगे, खदीजा काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। खदीजा, बताइएगा मौसम की सूरत हाल। बलूचिस्तान के कई इलाके जो है आलिया बारिशों और बर्फबारी के बाद से जो है खून जमा देने वाली सर्दी की लपेट में आ गए हैं। कोटा के मौसम की बात करूँ तो कोटा में बारिश के बाद से जो है सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। शहर और उसके जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वो शदीद ठंड की जद में जो है आ गए हैं। इस वक्त कोटा की सड़कों पर जो है ट्रैफिक मामूल से कम होकर गई और लोग शदीद सर्दी की वजह से जो है घरों में महसूर होकर रह गए। इस वक्त भी जो है सर्द हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा का जो मौजूदा कम से कम दर्जा हरारत है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कलात का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया है, जबकि ज़ोब का जो दर्जा हरारत है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह के बेशतर जो अजला है वहाँ पर मौसम सर्द और खुश्क, जबकि जो शुमाली इलाके वहाँ पर महकमा मौसमियात ने जो है मौसम शदीद सर्द रहने की जो है पेशगोई की है। ताम महकमा मौसमियात ने बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की भी जो है पेशगोई कर दी है। जी, और अब रुख करेंगे शहर कायद का, जहां पर तूफानी बारिश को 2 रोज तो गुजर गए, मगर सड़कों पर अभी भी पानी जमा हुआ है जिसको साफ नहीं किया जा सका।
कयूमाबाद से कोरंगी जाने वाली सड़क अभी भी 2 फीट से ज्यादा पानी में डूबी हुई है। पानी जमा होने से रोड टूट चुकी है और गाड़ियां फंस रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग जाने वाली मेन शाहरा पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ कराची में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह कराची में पानी जमा हो चुका था। इस वक्त कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग जाने वाली सड़क की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। इस शाहरा पर जो है वो एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। इस शाहरा पर जो है वो मोटरसाइकिल सवार जो अपनी रोज़ी पर जा रहे हैं वो काफ़ी मुश्किलात में है। यहाँ पर हमने ख़वातीनों को देखा, वो भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किल में जो है वो यहाँ से सड़क को क्रॉस करते हुए दिखाई दिए। हुकूमत की जानिब से ये दावे किए गए थे कि तमाम शाहराओं को जो है वो क्लियर कर दिया गया है, लेकिन हुकूमत के दावे जो हैं वो इनकी बरक्स दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत यहाँ पर आए, यहाँ पर विजिट करे, ट्रैफिक पुलिस का अमला यहाँ पर पहुँचे, इस पानी को यहाँ से निकाला जाए और उस ट्रैफिक को यहाँ से जो है वो रवाना किया जाए। जी वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आम इंतखाबात की। तो आम इंतखाबात में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। सियासी जमातों की वोटरों को कायल करने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। जल्द से जुलूस, रैलियां और हलकों में उम्मीदवारों की कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। सियासी जमातों के कायदीन के जलसों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून आज मरी में मैदान से जाएगी। पार्टी कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी आज शहर कायद का रुख करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कराची में रैली निकालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं विफाक में एक जमात नफरत की सियासत कर रही है। कोई नस्ली बुनियाद तो कोई मजहबी बुनियाद पर अवाम को तकसीम करना चाहता है। हम नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करेंगे। उन्हें अवाम के मसाइल का पता नहीं है, सिर्फ चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अवाम तीर को वोट देकर चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की साजिश को नाकाम बना दें। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी, शेर का शिकार करेंगे, पतंग को काट देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला इन इलेक्शंस में जो सियासी जमातें हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, आप इनको अच्छी तरह पहचानते हो, आप इनकी असलियत जानते हो, आप इनके नफरत और तकसीम की सियासत से वाकिफ हो। जो मुखालफीन हैं वो तशद्दुद, नफरत और तकसीम के सियासत वो सियासत जानते हैं। जो अवाम के असल मसाइल है, जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है, जो महंगाई है, हम इन मसाइल का मुकाबला करना चाहते हैं। आपसे मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हो गया है। बाकी अब अपना वोट जाया ना करें। अगर आप चाहते हो कि हम इस शेर का रास्ता रोके, अगर आप चाहते हो कि हम इस चौथी बार वजीर आजम बनने का जो साजिश है वो हम रोके, तो आपको इस तीर पे थप्पा लगाना पड़े। तीर पे थप्पा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त करूं। बैरिस्टर गौहर का बिलावल और शहबाज शरीफ को अवाम की अदालत में मुनाजरे का चैलेंज। कहते हैं कि मईशत को सबसे ज्यादा तबाही से दो चार पीडीएम की हुकूमत ने किया। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना शहबाज शरीफ ने अपने दौर में बनवाई। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे। बिलावल को समझ ही नहीं है कि ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं बल्कि इमरान खान की टाइगर फोर्स का हिस्सा है। दूसरे को क्या कहते हैं? बिलावल कहता है मेरे तरफ से मुनाजरी की चैलेंज है। शहबाज शरीफ कहता है मेरे तरफ से मुनाजरी की चैलेंज है। मैं आपको कहता हूं, आप लोगों का मुनाजरा करप्शन पे मुनाजरा करना है तो आप हमारे साथ मुनाजरा करो, अवाम की अदालत में करो, अवाम फैसला करो। अरे आप मुनाजरा क्या करोगे? करप्शन आपने की, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी काबीना आपने बनवाई, सबसे ज्यादा इकोनॉमी आपने खराब करवाई, डॉलर सबसे ऊंचा आपके वक्त में हुआ, रुपए ज्यादा से ज्यादा डिवैल्यू आपके वक्त में हुआ। मुनाजरा करना है तो आप हमारे साथ मुनाजरा करो। और अब बात करेंगे नए सियासी इत्तेहाद की। आम इंतखाबात के सिलसिले में एक और सियासी इत्तेहाद बन गया है। ANP सिंध ने कराची के जिला जनूबी की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर MQM पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया।
शाही सैयद ने इस फैसले की तौसीक की है। नियाज अली रिपोर्ट करेंगे। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिले में सिंध में एक और सियासी इत्तेहाद वजूद में आ गया। माजी के बदतरीन सियासी मुखालिफिन एक दूसरे के करीब आ गए। ANP सिंध ने जिला साउथ की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर MQM पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। ANP की जानिब से हिमायत का फैसला दोनों जमातों में होने वाली मुलाकात के बाद किया गया, जिसके तहत ANP जिला साउथ की नशिस्तों NA 240 और 241, जबकि जिला साउथ की ही सूबाई असम्बली की नशिस्तों PS 108, 109 और 110 से अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदारी और तमाम हलकों में MQM पाकिस्तान के उम्मीदवारों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि बदले में उन्हें सिर्फ नस्लों का अमन चाहिए। हम PS 88 पर जनाब शाहिद सैयद साहब के कैंडिडेट की भरपूर अनकंडीशनल हिमायत लेकर यहाँ पर आए। इसके बदले हम कोई डिमांड लेकर नहीं आए, इसके बदले मुझे अगली नस्लों का अमन चाहिए। शाही सैयद ने कहा कि सीट तो कोई बात नहीं, दोनों जमातों के साथ चलने का फैसला किया है। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ मेरी जिंदगी में ये काम हुआ। अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में हयाती में वो ख्वाब जो बादशाहान का ख्वाब था, एहतराम इंसानियत, भाईचारा, मोहब्बत की प्रचार आज हम कराची में बैठ के दोनों पार्टियां कर रहे हैं। दूसरी जानिब हैदराबाद में भी दोनों जमातों के रहनुमाओं की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ANP ने अपने उम्मीदवार हाशिम खान को MQM के साबिर कायम खानी के हक में दस्तबरदार करने का ऐलान कर दिया। हाशिम खान ने कहा कि हमारे कारकुन अब MQM के हक में मुहिम चलाएंगे। नियाज अली, GNN, कराची। लाहौर के हल्का NA 127 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त और पीपल्स पार्टी के ऑफिस पर हमले का मामला है। इलेक्शन कमीशन का नोटिस ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नून लीगी उम्मीदवार अता तारड़ और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां मिसबाहुर रहमान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर की रिपोर्ट पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी अहकामात जारी किए गए हैं। तफसीलात हमूदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। लाहौर के हल्का NA 127 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त और झगड़े का मामला। इलेक्शन कमीशन ने मामले का नोटिस ले लिया। एडिशनल DG इलेक्शन कमीशन ने मामले की तहकीकात के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को खत लिख दिया। खत में इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को वोट खरीदने के मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। खत में मजीद कहा गया कि मामले की तहकीकात करके जामिया रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाए। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नून लीगी उम्मीदवार अता तारड़ और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मियां मिसबाहुर रहमान को तलबी नोटिस जारी कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारान को 5 फरवरी को दस्तावेजी सबूतों के साथ तलब किया है। कौमी असम्बली के हल्का NA 130 पेशावर से PTI की हिमायत याफ्ता खातून उम्मीदवार शानदाना गुलजार मैदान में है। शानदाना गुलजार का कहना है कि वो अपनी जीत के लिए पुरुमीद है और अपने इलाके की आवाम के मसाइल के हल करेंगी। हमारी नुमाइंदा सिद्रा उस वक्त उनके साथ मौजूद है, मजीद इन पर उनसे बात करते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 30 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नामजद उम्मीदवार शानदाना गुलजार के साथ। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जो हल्के के लोग हैं इनको क्या मसाइल हैं। जी, मेरे हल्के के लोगों को तो इंसान ही नहीं समझा जाता। ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है। और ये इसी तरह पिछले 76 साल से है। सिवाय खान साहब के इस इलाके में कभी स्कूल, अस्पताल, एहसास प्रोग्राम किसी की इन्होंने पूछा ही नहीं। और ये सख्त मुहिब वतन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कश्मीर में भेजे जाते थे एज मुजाहिदीन। तो मुझे नहीं पता इन लोगों का गुनाह क्या है, लेकिन दुआ मेरी ये है कि इंशाल्लाह खान साहब के हाथों से और हमारे हाथों से इन लोगों की किस्मत बदली जाए। अगर हुकूमत आती है खान साहब की इंशाल्लाह, तो हमारे जितने फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनको ज़बरदस्ती यहाँ लेके आऊँगी और ये इलाका दिखाऊँगी कि देख ली ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। और यहाँ के लोगों का गुनाह सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और वो लोग वफादार है पाकिस्तान के और शहादतें देते हैं। इन शहादतों पर तो बेचारों को कुछ मिलता भी नहीं है, चुपचाप करके बर्दाश्त करते जाते हैं जनरेशन दर जनरेशन। तो कब तक ऐसा चलेगा? ये लोगों का कितना अपने और इम्तिहान लेना है वफादारी का। मुल्तान का हल्का NA 149 मसाइल की आमाजगा है। हर दौर में मुंतखब होकर आने वाले अवामी नुमाइंदों ने आवाम से वादे तो बहुत किए, लेकिन अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं दिया। हल्के में सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। मकीनों ने इस इलेक्शन में भी बेहतरी की उम्मीद लगा ली है। हल्के की सूरत हाल क्या है, जानेंगे ब्यूरो चीफ शहजाद फरीद से। जी शहजाद। शुक्रिया। एक तरफ तो इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर है और जो इंतज़ामिया है, ज़िली हुकूमतें हैं, वो भी इस वक्त जो है अवामी मसाइल पर बड़ा तवज्जो दे रही हैं, लेकिन
दूसरी जानिब सूरत हाल जूं की तूं है। मुल्तान के हल्का NA 149 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ सूरत हाल ये है कि गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ये कोई देहाती इलाका नहीं है, शहर के अंदर का इलाका है। गुलगश्त कॉलोनी का मेन मरकज़ी इलाका है और मैं सड़क पर मौजूद हूँ। यहाँ पर गुंजान आबाद पौश इलाके हैं और इसके साथ दीगर आबादियाँ हैं। उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि यहाँ सड़कों पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं। सूरत हाल ये है कि यहाँ ना सफाई है, ना ही कोई दीगर निज़ाम है, जिसकी वजह से लोग परेशानी से दो चार हैं और शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे और ना सारा जो ज़ोर है या सारी तवज्जो जो है वो इंतखाबात पर ही ना दे, बल्कि अवामी जो मसाइल हैं वो इस वक्त बढ़ रहे हैं, उन पर भी तवज्जो दी जाए। जी। तो दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चोलिस्तान के बेज़मीन काश्तकारों की आवाज़ बन गए। 45 साल बाद चोलिस्तानी काश्तकारों को अराजी अलॉट कर दी गई। मोहसिन नकवी ने दौरा बहावलपुर के दौरान 26,000 बेज़मीन काश्तकारों को फीकस 12.5 एकड़ अराजी के अलॉटमेंट लेटर जारी किए। काश्तकारों को अराजी 5 साल की लीज पर दी गई है। मजीद इस पर बात करेंगे नुमाइंदा GNN वासिफ महमूद से। जी वासिफ, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये चोलिस्तान के ज़मीन काश्तकारों की काफ़ी अरसे से ये मुतालबा था कि उनको जो जिन ज़मीनों पर वो काश्त करते हैं वो ज़मीनें उनको अलॉट की जाएँ। अभी 26,000 बेज़मीन काश्तकारों को वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने 12,500 अराजी के जो अलॉटमेंट लेटर हैं वो जारी कर लिए हैं और काश्तकारों को ये 12.5 एकड़ फीकस अराजी 5 साल की अराजी कर दी गई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया।